नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले एक ज़रूरी सूचना, रात 9 बजे का जो वीडियो आता है अभी रोज़, वो आज से शाम को 7 बजे ही उपलब्ध हो जाएगा। तो आप उसके अनुसार जो है अपना देखने का फैसला कर सकते हैं कि 7 बजे ही देखना है या 9 बजे जैसे पहले देखते थे वैसे देखना है। अब आज की बात पर आते हैं। अपने देश में कोई भी मुद्दा हो उसको ले जाकर हिंदू मुस्लिम में बदलने की कोशिश होती है। आज़ादी से पहले मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए जो है हमें दूसरा देश चाहिए और देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त को ये हुआ, 15 अगस्त को जो है शुरू हो गया गंगा जमुनी तहजीब की बात कि हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं, भाईचारा होगा और तमाम बातें। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ये बड़ा सिलेक्टिव हो गया है। जब आतंकवादी पकड़ा जाए और मुसलमान हो तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। माफिया पकड़ा जाए और अगर उसका एनकाउंटर हो जाए तो मुसलमान को मारा जा रहा है। भाई तय कर लीजिए एक बार कि आतंकवाद का और अपराध का धर्म होता है या नहीं होता है। ये दोनों नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद जो है और उसका एक साथी गुलाम, दोनों झांसी के पास उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने ये कार्रवाई की, ये ऑपरेशन पूरा किया। 48 दिन से ये दोनों फरार थे। उमेश पाल की हत्या के बाद से, उमेश पाल की हत्या में इसकी भूमिका केंद्रीय थी असद की, और तब से ये भागा हुआ था और लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी यूपी एसटीएफ की। ये बहुत बड़ी सफलता है, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई थी प्रयागराज में, उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सवाल पूछा सरकार से और मुख्यमंत्री से कि प्रयागराज में हाईकोर्ट भी है और दूसरी संस्थाएं हैं, वहाँ दिन दहाड़े इस तरह की हत्या हो रही है, इस तरह से गोली चल रही है, बम चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। तब सवाल था कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जैसे उनकी सरकारों में हुआ करता था, कोई एक्शन नहीं होता था, माफिया धड़ल्ले से घूमता था। उनको अंदाज़ा अभी भी नहीं हुआ है कि सत्ता बदल गई है। उनको अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि निज़ाम बदल गया है। ये योगी राज है, यहाँ माफिया डरता है, पुलिस नहीं डरती। और पुलिस नहीं डरती। 48 दिन से सवाल पूछा जा रहा था क्या हो रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। 2 पहले मारे जा चुके थे, 2 ये मारे गए। यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये दोनों योजना बना रहे थे अतीक अहमद का, जब कॉन्वॉय आ रहा था गुजरात से प्रयागराज के लिए, बीच में कहीं पर उस मुठभेड़ करने का, उसको छुड़ाने का। लेकिन पुलिस जो है लगातार इनको ट्रैक कर रही थी। एक बार मेरठ में पकड़ते पकड़ते रह गई, अब झांसी में इनको रोकने की कोशिश हुई, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, उसमें मारे गए। विदेशी हथियार मिले। उमेश पाल की हत्या क्यों की गई? उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था। 2006 में वो होस्टाइल हो गया, गवाही देने से इनकार कर दिया, क्योंकि डर था कि तत्कालीन सरकार जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, उनका संरक्षण प्राप्त है अतीक को। ये अतीक के आतंक का ये आलम था। उस बीच में उमेश पाल का अपहरण भी हुआ, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर लिखी गई जब मायावती की सरकार आई 2007 में। उसके बाद 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तब भी जो है 2016 में अतीक के लोगों ने उसको अदालत की 4थी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की। लगातार वो डर के आतंक के साए में जी रहा था और योगी सरकार आने के बाद उसकी गवाही हुई राजूपाल हत्याकांड में। उसी के आधार पर सज़ा हुई है अतीक अहमद को। अब सवाल यह है कि जब गवाही दे चुका था तो फिर क्यों मारा गया? अब इस बात को समझिए कि माफिया कैसे सोचता है। उसने गवाही दे दी, अतीक को सज़ा हो गई। ये अतीक के लिए चुनौती थी, तो उस चुनौती का जवाब अतीक को देना था। ये संदेश देना था कि माफिया के खिलाफ गवाही दोगे, बोलोगे तो ये अंजाम होगा। दिन दहाड़े
योजना बनाकर जिस तरह से मारा गया, बिल्कुल कोई परवाह न करते हुए कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, किसी ने मुंह छिपाने की, ढकने की कोशिश नहीं की। एक तरह से कहिए तो सीसीटीवी कैमरे में अपना चेहरा दिखा रहे थे कि पहचान लो हम ही हैं। ये चुनौती थी न केवल पुलिस को बल्कि पूरी सरकार को कि हम ऐसा करेंगे और कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। ये योगी सरकार बनने के बाद जब आतंक का राज ध्वस्त हो रहा है, उस दौरान हो रहा है, तो सरकार के लिए चुनौती थे। जब अखिलेश यादव ने सवाल पूछा विधानसभा में, तो योगी जी ने कहा कि किस गलतफहमी में, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उनका वो एक वाक्य अभी भी उत्तर प्रदेश के 24-25 करोड़ लोगों के कानों में गूंज रहा है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, अतीक अहमद ने। जब अहमदाबाद से लाया जा रहा था कल प्रयागराज, उसने नैनी जेल पहुंचने से पहले मीडिया से कहा कि मिट्टी में तो मिला दिया है, अब रगड़ रहे हैं, अब हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। ये माफिया के आतंक का ये पराभव है। जब सरकार कानून के मुताबिक काम करती है, जब सरकार बिना भेदभाव के काम करती है, जब सरकार कानून के साथ खड़ी होती है, जब सरकार संविधान के साथ खड़ी होती है, तो माफिया ऐसे भागता है, ऐसे डरता है। लेकिन अगले ही दिन यानी गुरुवार को अतीक के बेटे असद, जो भाइयों के जेल जाने और पिता के जेल जाने के बाद जिसने गैंग का जिम्मा संभाल रखा था, गैंग चलाता था, बचपन से इसी तरह का था। स्कूल में एक प्रतियोगिता में हार गया तो अपने साथियों को मारा, बीच बचाव करने आए शिक्षक तो उनको मारा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो अतीक का बेटा था। ये जो है आतंक था अतीक का, उस आतंक को ध्वस्त कर दिया योगी सरकार ने। अब अतीक गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसको राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन उसको बचाने वाले अभी जो है वो शांत नहीं हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, इससे पहले भी जब उसको पहली बार लाया गया था, जब सज़ा सुनाई गई थी, तब उन्होंने जो है एक तरह से पुलिस को चेतावनी दी थी, सरकार को चेतावनी दी थी कि वो सैटेलाइट से पता चल जाता है, गाड़ी फिर पलटने ना पाए, पलटेगी तो पता चल जाएगा और सब मालूम हो जाएगा हमको। यानी कि अतीक अहमद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे थे। ये डर दिखाकर कि सैटेलाइट से अमेरिका से हम इमेज मंगवा लेंगे और ऐसा हो जाएगा, वो डर दिखा रहे थे कि अतीक को बचाना है। अतीक ने बहुत कुछ किया है समाजवादी पार्टी के लिए, तो अतीक को बचाना है। लेकिन लग रहा था कि उसके बेटे और उसके साथी का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर बचाव में उतरे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को कानून पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है। अगर वो दोषी था तो उसको पकड़कर सज़ा दिलाते, उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया। अभी कोई जांच नहीं हुई है। हर एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड रूल है, हर पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है, ये कंपलसरी है और इसकी भी जांच होगी। जांच के आदेश अब तक दे दिए गए होंगे, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट का भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। पहले घोषणा कर दी कि फर्जी है। यहाँ तक भी होता तो शायद गनीमत होती। उनके ट्वीट की जो आखिरी लाइन है वो बड़ी डरावनी है। आप समझिए किस तरह की राजनीति वो करते हैं और किस तरह की राजनीति अभी भी करना चाहते हैं। उनके ट्वीट की आखिरी लाइन है कि भाजपा भाईचारा नहीं चाहती, यानी अतीक का बचाव भाईचारा है, माफिया का बचाव भाईचारा है और उसके खिलाफ एक्शन भाईचारे को तोड़ने वाला है। ये है माइंडसेट, ये है मनोवृत्ति। माफिया को, आतंकवादियों को, गुंडों को, बदमाशों को संरक्षण देने की मानसिकता, जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अदालत तक जाती है, यही मानसिकता लेकर जाती है कि इनका केस रद्द कर दिया जाए, इनके खिलाफ केस जो है वो उठा लिया जाए। अदालत से फटकार मिलती है, लेकिन रवैये में कोई अंतर नहीं आता। तो जो रात दिन कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो एक माफिया में धर्म खोज रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल भाषा का, शब्दों का फ़र्क है। दोनों यही कह रहे हैं कि मुसलमान को मार दिया,
वो ये नहीं कह रहे कि अपराधी को मार दिया, गुंडे को मार दिया। उमेश पाल हत्याकांड में असद कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं सुनी बात नहीं है। तब भी ऐसा स्टैंड लेने के लिए दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप घनघोर रूप से सांप्रदायिक हों, या आप अपने वोट बैंक के लिए आप किसी हद तक जाने को तैयार हों। किसी माफिया का, गुंडे का बचाव कोई नेता जो चुनावी राजनीति में है वो कैसे कर सकता है? उसको कैसे लगता है कि इसका जनता समर्थन करेगी, लोग समर्थन करेंगे, लेकिन उनको लगता है इससे मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, उनका वोट मिलेगा। यादव वोट कहीं छोड़कर जाएगा नहीं और मुसलमान इससे जुड़ जाएगा। ये है रणनीति। कुल राजनीति इतनी है। गुंडा माफिया, उसकी जाति देखो, उसका धर्म देखो और फिर समर्थन या विरोध करो। ये असद की बजाय आनंद होता तो आज अखिलेश यादव उसका स्वागत कर रहे होते पुलिस एनकाउंटर का। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, फिर कह रहा हूँ, 2 बार पहले कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये योगी राज है। यहाँ गुंडे त्राही त्राही करते हैं और गुंडों को बचाने वालों के भी त्राही त्राही करने के दिन आ रहे हैं। उनका न केवल जो आपराधिक तंत्र है उसको तोड़ा जा रहा है, बल्कि उनके आर्थिक तंत्र को भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये नहीं है कि 1 या 2 से रुक जाएगा, ये निरंतर चलने वाला है। कानून व्यवस्था इसी तरह से चल सकती है। एक ही वाक्य है योगी राज में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो अतीक के साथ क्या हो रहा है, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ और दूसरे माफिया जो है उनके साथ क्या हुआ, विजय मिश्रा के साथ क्या हुआ, विकास दुबे के साथ क्या हुआ, ये सब याद कर लीजिए। तो फिर कह रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो भुगतोगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।